तो दोस्तों, तो आज फिर लेकर आ रही हूँ सुभाषितानी लेसन 6 षष्ठ पाठ सुभाषितानी का श्लोक नंबर 4। उदीरितो अर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम् अपि ऊहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञानफला हि बुद्धयः। उदीरितो अर्थः पशुनापि मतलब कि पशुनापि पशु के द्वारा भी उदीरितो यानी कहे हुए अर्थ को ग्रहते ग्रहण कर लिया जाता है। मतलब बताया गया है कि पशु भी हम कोई बात कहते हैं तो वो समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हयाश्च यानी घोड़े, नागाश्च यानी हाथी को समझाने पर वहन्ति यानी वहन करते हैं, बोधिता भार का वहन करते हैं, भार को ग्रहण कर लेते हैं, वह वजन उठा लेते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, किंतु क्या होता है, पंडित लोग जो विद्वान लोग होते हैं वे तो अनुक्तम अपि बिना कहे हुए के भी समझ जाते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति बिना कहे ही समझ लेते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धय, लेकिन जो बुद्धय बुद्धिमान लोग जो होते हैं परेंगित ज्ञान फला है, परेंगित यानी संकेत जन्य मात्र से ही वे ज्ञान को समझ जाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जैसे कि पशु लोग होते हैं हाथी और घोड़े, उनको तो समझाने पर वे भार वहन कर देते हैं, और जो दूसरे लोग हैं पंडित लोग हैं जो उनको तो बिना कहे ही समझ जाते हैं, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको संकेत मात्र से ही समझ में आ जाते हैं, उनको कोई बात कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसी प्रकार इसके माध्यम से कवि यह समझाने जा रहा है कि पशु भी दूसरों की बात समझ लेते हैं, तो किंतु बिना कहे मात्र से संकेत मात्र से समझने वाले लोग कौन होते हैं, वे होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। इसलिए पशु में और मनुष्य में ये अंतर है कि पशु को थोड़ा सा समझाते हैं तो वे समझ जाते हैं, और मनुष्य में जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वान लोग तो ऐसे ही समझ जाते हैं, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे संकेत मात्र से समझ जाते हैं। इसलिए विद्वान और विद्या का महत्व बताया गया है। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निः दहते शरीरम। इसमें ये श्लोक नंबर 5 है। इसमें कवि ने बताया है कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, मनुष्यों के शरीर का विनाश करने के लिए क्रोध ही शरीर का क्या है, शत्रु है। पर प्रथम शत्रु कौन है, शरीर में स्थित क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम, क्रोध ही शत्रु है प्रथम नराणाम मनुष्यों का। देह स्थितो देह विनाशनाय, देह में स्थित यानी शरीर में स्थित और शरीर का विनाश करने वाला जो शरीर में स्थित होता है वह क्रोध ही मनुष्य का क्या है, प्रथम शत्रु है। यथा स्थित काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार काष्ठ के अंदर स्थित अग्नि क्या करती है, यथा स्थित काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित काष्ठ में स्थित अग्नि लकड़ी को ही क्या करती है, जला देती है, उसी प्रकार स एव वह्निः दहते शरीरम, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध भी क्या करता है, शरीर को ही जला देता है। इसमें कवि ने क्या बताया है, कवि ने बताया है कि क्रोध जो होता है मनुष्यों का विनाश करने वाला परम शत्रु होता है। जिस प्रकार लकड़ी काष्ठ में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार ही मनुष्यों के अंदर रहने वाला जो क्रोध होता है वह मनुष्यों का ही सर्वनाश कर देता है। अतः मनुष्यों को क्रोध नहीं करना चाहिए। नंबर 6, मृगा मृगेह संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खेः सुदीय सुदीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। इस पद्य में ये बताया गया है कि
मृगा मृगेह, मृग मृगों के साथ मतलब हिरण हिरणों के साथ, संगम अनुव्रजंती, उनके साथ क्या करते हैं, घूमते हैं। गावश्च गोभीह, गावश्च यानी गाय गायों के साथ घूमती है। और तुरगास तुरंगे, घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं। और मूर्खाश्च मूर्खेह, मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ घूमते हैं। और सुधीह सुधी भी है, और जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे विद्वानों के साथ पीछे पीछे जाते हैं। अनुव्रजंती यानी उनका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, इसमें बताया है कि जिस प्रकार के एक दूसरे के स्वभाव होते हैं, समान चरित्र स्वभाव वालों की ही मित्रता होती है। इसीलिए बताया गया है कि हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ और मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ मित्रता करते हैं। तो इसी में बताया है कि जिस प्रकार का चरित्र होता है, स्वभाव होता है, वैसे ही लोग एक दूसरे से मित्रता करते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही आपका प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवादम।